Hello guys, now we will discuss chapter 2, globe, latitudes and longitudes. We will learn about what is a globe, what are latitudes, what are longitudes और कुछ specific latitudes, longitudes के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि प्लैनेट जो अर्थ है वो स्फीयर शेप में नहीं है. किस शेप में है? जॉइड शेप में है. इट इज़ स्लाइटली जॉइड का मतलब क्या है कि वो फ्लैटेंड है पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, एंड बल्ज इन द मिडल. यानी जो पोल्स हैं वहाँ पे तो ये फ्लैटेंड है. पोल यानी देखो ये पोल होते हैं जो ऊपर और नीचे, ये नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है, नीचे है तो ये साउथ पोल होता है. तो यहाँ से फ्लैट का मतलब होता है थोड़ा सा फ्लैट टाइप, इस टाइप से फ्लैट है, और यहाँ से बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसे बोलते हैं बल्ज. क्लियर? तो इट इज़. और ग्लोब होता क्या है? ग्लोब एक ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का. मिनिएचर का मतलब मिनिएचर होता है अगर कोई बड़ी चीज़ है, अगर हम उसकी शॉर्ट में कोई छोटे में उसकी कॉपी दिखा देते हैं उसे बोलते हैं. तो ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म है अर्थ की. ग्लोब्स को बहुत सारे साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. कोई बड़ा ग्लोब हो सकता है, कोई पॉकेट ग्लोब छोटे से हो सकते हैं, कोई बैलून में हो सकता है कि उसे फुलाया जाए, इन्फ्लेट, उसके अंदर हवा डाली जाए बैलून की तरह, तो उसमें हमें ग्लोब पे क्या क्या होता है, ग्लोब के ऊपर क्या दिखाई देते हैं? ग्लोब के ऊपर हमें कंट्रीज़ दिखाई देते हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, ओशियंस दिखाई देते हैं. जो ये ब्लू कलर है ये क्या है? वाटर है. ये इसका मतलब ये ओशियंस है. कितने ओशियंस हैं वर्ल्ड में? 5 ओशियंस हैं. हमारे इंडिया के पास, इंडिया के नीचे अगर हम देखेंगे तो कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है. सबसे बड़ा पैसिफिक. आपको 5 के 5 नाम लिखने हैं ओशियंस के, और कौन सबसे बड़ा है इस वे से उसे अरेंज करना है कमेंट बॉक्स के अंदर. ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स कितने हैं उनके नाम लिखने हैं. और फिर हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. क्लियर? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन. अब हमें पॉइंट की, किसी भी जगह की अगर हमें लोकेशन बतानी है तो स्फीयर, हमारी अर्थ की शेप तो कुछ स्फीयर टाइप से होगी, वहाँ पे बताना मुश्किल है. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी प्लेस है उसकी लोकेशन हम बताएं कैसे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिएगा, कुछ लाइंस चाहिएगी जिससे हम उस जगह की लोकेशन, अगर आपको किसी अननोन को आपके घर की लोकेशन बतानी है तो हमें बताना पड़ता है कि हमारा घर किसके आसपास है, कोई एरिया बताना पड़ता है, वहाँ से कितना आगे है, पीछे है, कुछ डायरेक्शंस देने होते हैं. ऐसे ही हमें कोई भी प्लेस, ग्लोब पे तो बहुत सारे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए. आपको दिखाई दे रहा होगा एक नीडल है जो ग्लोब के अंदर से फिक्स की गई है और वो टिल्टेड मैनर में है. इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस. और जो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास, वे 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ग्लोब को मूव कर सकते हैं हम इस नीडल से. किस डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे कि अर्थ मूव करती है. आपको पता है अर्थ का डायरेक्शन क्या है? अर्थ का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है. ओके. यहाँ आपको ये जो दिखाई दे रही है ना, ये बोल रहा है ये टिल्टेड है. सॉरी, ये आपको एक टिल्टेड, इसे बोलते हैं एक्सिस. ठीक है? टिल्टेड मतलब थोड़ी टेढ़ी है, ये सीधी नहीं है. ये कितने एंगल पे टेढ़ी है? ये 23:1/2 डिग्री पे. क्लियर? ओके. और जिससे ये पास कर रही है, अब जो ये पॉइंट हो गया, और ये क्या है? पोल्स हैं. ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है. क्लियर? और नीचे वाला क्या है? साउथ पोल है. ओके. और ये जो, अब ये पॉइंट्स पे फिक्स होने के बाद ये यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकती है. हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ये क्या बोल रहा है? जो हमारी जो रियल अर्थ होती है तो सिर्फ हमें ग्लोब के अंदर दिखा रखा है कि ऐसे कोई लाइन पास करिए, लेकिन जो हमारी रियल अर्थ है ना, उससे एक्चुअल में लाइन पास नहीं कर रही. सिर्फ हम मानते हैं कि हाँ ऐसी कोई लाइन होगी जो पास कर रही है. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. द लाइन इज नोन एज इक्वेटर. एक तो हमने यहाँ एक्सिस के बारे में पढ़ा है, अब हम एक और लाइन के बारे में पढ़ेंगे. वो क्या है? इक्वेटर.
वो क्या करती हैं, जो हमें ये फिगर दिखाई दे रही होगी, इसमें यहाँ इक्वेटर लिखा भी हुआ है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये तो ऐसी लाइन थी, अब कोई एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है कम्प्लीटली, ठीक है, इस टाइप से सर्कल पाथ में। ये जो लाइन है मतलब हमें एक ही साइड का दिखाई देता है ना, अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे सेंटर से पास करेगी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्लियर। ये 0 डिग्री पे होती है। ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट ऊपर का हो गया, ये वाला हो गया, और एक सेकंड पार्ट ये हो गया। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक मिनट दोबारा बनाते हैं। ये हमारी अर्थ है, बीच से पास करती है 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, जिसका नाम है इक्वेटर। ओके, ऊपर के पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नीचे के पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। ओके, ये यही लिखा हुआ है कि जो नॉर्दर्न हाफ है, ऊपर वाला हाफ है अर्थ का, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउदर्न हाफ को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्थ ज़्यादा है साउथ। देयरफॉर इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। मैंने बताया ना, ये कंप्लीट यहाँ से पूरे सर्कल की फॉर्म में पास होती है, तो ये क्या है, एक सर्कुलर लाइन है, क्योंकि है हमारा जो स्फीयर की शेप में ही अर्थ है, जो अर्थ, तो वो पूरा यहाँ से यहाँ दूसरी साइड का हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पूरी सर्कल की फॉर्म में होती है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए इक्वेटर की किस टाइप से लाइन होती है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है। ये बहुत ही एक रेफरेंस पॉइंट है, जिसकी हेल्प से हम आगे जब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हम किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं। जितनी भी ये पैरेलल सर्कल्स हैं जो इक्वेटर अप टू द पोल्स हैं, इन सारों को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है, देखो ये हमारे पास एक अर्थ दिखाई दी है, ये हमारा इक्वेटर है, तो इससे ऊपर भी जा रही है, बहुत सारे सर्कल्स जा रहे हैं ना, कहाँ तक, यहाँ हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ तक। ऐसे ही नीचे जाएंगे, जैसे ये ऊपर गए हैं, ऐसे ही इसके नीचे भी सर्कल्स हैं जो साउथ पोल तक जाएंगे। तो ये जो सारे हमने ड्रॉ किए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ये सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को कैसे मेज़र करते हैं, डिग्री के अंदर। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। सिंस डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर ऑफ पोल इज 1/4 ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ। देखो ये हमारा अर्थ हो गई, यहाँ से इक्वेटर है, ठीक है। अगर ये पूरा राउंड लेगा तो ये यहाँ से कंप्लीट जाके दूसरी साइड भी, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो यहाँ से अगर हमें इस पोल तक जाना है, तो ये अर्थ इस पूरे राउंड के कितने पार्ट हो गए, 1, ये 2, 3, 4, तो ये 1/4 हो गया ना। क्लियर हो गया। पूरी टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 कंप्लीट राउंड, तो 1/4 ऑफ 360 यानी 90 डिग्री। क्लियर हुआ। तो यही बात बोला गया है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर का, इक्वेटर से उसके पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल है। इसका मतलब 1/4 ऑफ 360 यानी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, और 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जितने भी पैरेलल इक्वेटर के साउथ में है उसे क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स। जैसे हमने इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को जो नॉर्थ डायरेक्शन में था उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोला था, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोला था। ऐसे ही जितने भी इक्वेटर के पैरेलल जो लैटिट्यूड्स हैं, जो नॉर्थ में हैं वो क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, जो साउथ में है वो क्या है, साउथ लैटिट्यूड्स है। जो वैल्यू है हर लैटिट्यूड की इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो देखो हमें नॉर्थ या साउथ लिखना पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक प्लेस है इंडिया के, महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर एक स्टेट है ना महाराष्ट्र। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। महाराष्ट्र इंडिया में एक स्टेट है जिसके अंदर चंद्रापुर एक जगह है, और बेलो हॉरिजॉन्टली ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, साउथ अमेरिका है।
आर लोकेटेड इन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन जो पहले यानी इंडिया वाला है वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है और जो बाद वाला है वो 20 डिग्री साउथ है। तो वी देयरफॉर से जो चंद्रापुर है उसे क्या बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ में, और बेलो को क्या बोलेंगे 20 डिग्री साउथ में। ठीक है, अब आपको एक फिगर दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, एक और चीज़ देखिए लैटिट्यूड्स के बारे में। आपने यहाँ इस फिगर को देखोगे, जो इक्वेटर है उसके बाद जितने भी सर्कल जो पोल की तरफ बनते जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो पोल की तरफ जितने तो साइज है जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज हो रहा है। आर यू एबल टू सी? जो ये इक्वेटर की लाइन थी और उसके बाद जो ये लास्ट में यहाँ जो लाइन बनती जा रही है, यार पोल पे तो बिल्कुल पॉइंट ही बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि साइज़ है वो क्या हो रहा है, लैटिट्यूड्स का डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? ओके, डू यू नो बाय मेजरिंग एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। अगर पोल स्टार हमने कल पढ़ा था, क्या होता है नॉर्थ डायरेक्शन में। इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं, हमने पढ़ा था जो सप्तऋषि के अंदर जो 2 स्टार होते हैं उनसे अगर इमेजिनरी लाइन पास करें तो उससे, क्योंकि जब पहले घड़ियाँ नहीं थी उस टाइम पे पोल स्टार की हेल्प से लोग डायरेक्शन को पता करते थे। क्लियर? यहाँ तक जो ये नॉर्थ और साउथ की जो ये बातें कही गई हैं, देखो इसमें हम वर्ल्ड मैप के थ्रू देखेंगे। ये वर्ल्ड मैप है, ये आपको 0 डिग्री इक्वेटर दिखाई दे रहा है, उसके बाद 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो देखो साउथ अमेरिका का ब्राज़ील कहीं यहाँ वो पॉइंट होगा और इंडिया में हमारे यहाँ कहीं यहाँ पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट है ये भी 20 डिग्री है, और जो यहाँ जो ये लैटिट्यूड है ये वाला लैटिट्यूड भी 20 डिग्री है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाला है उसे क्या लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, ताकि जो कन्फ्यूज़न है ना, अगर हम 20 डिग्री खाली लिख देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि नॉर्थ वाला है या साउथ वाला है। तो इस कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए हम ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, क्योंकि ऊपर जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है और नीचे 20 डिग्री साउथ लिखते हैं। क्लियर? ओके, कम बैक टू आवर पॉइंट। लैटिट्यूड्स के बारे में हमने जान लिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब देखो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, फिर 0 डिग्री से लेके 1 2 3 4 जितनी भी डिग्री है 90 डिग्री तक जाएंगे। 90 डिग्री नॉर्थ में उसे नॉर्थ पोल बोलेंगे, और ऐसे ही यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और कम्प्लीटली 90 डिग्री साउथ तक आएंगे। ऐसे तो बहुत सारे हो गए। क्लियर हुआ? लेकिन हमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें याद रखना है। वो कौन कौन से हैं उन्हें देखिए। बीच से जो 0 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर, ये तो हमने पढ़ लिया है। और 23:1/2 उसके जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और एक 23:1/2 साउथ में। इन दोनों को आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिखा हुआ है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे जो साउथ में है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, 66:1/2 डिग्री नॉर्थ पे जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, और साउथ में होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? और 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल सॉरी, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ। जो हमारा अर्थ है ना उसको 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ पे इसी फिगर को देखिए, आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, ये टॉरेड जोन है। एक सेकेंड, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखी है टॉरेड जोन है, ये एक टेम्परेट जोन है, और जो ये वाला रीजन और ये वाला ये फ्रिजिड जोन है। जो टॉरेड जोन है वो किस किस के बीच में है, वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सनलाइट होती है ना, सन से जो लाइट आती है वो यहाँ पे डायरेक्ट रेज आती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद जो यहाँ है, यहाँ रेज कैसी आएंगी, यहाँ स्लांटिंग आएंगी, सीधी नहीं आएंगी, थोड़ी सी तिरछी आएंगी, और धीरे धीरे ऊपर तक तो बिल्कुल ही तिरछी हो जाएंगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी,
उसके बाद इस रीजन में और इस रीजन में होगी, और जो ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ तो हीट रेज बहुत कम आएंगे। तो ये ठंडा रीजन होता है काफ़ी ज़्यादा। क्लियर हो रहा है? तो इनके नाम अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। टॉरिड जोन, टॉरिड जोन क्या था? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसे बोलते हैं टॉरिड जोन। और ये क्या रिसीव करता है? रिसीव करता है मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। और जो हमारा जो सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है एग्जैक्टली एटलीस्ट वंस अ ईयर। क्लियर? ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स जो भी लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड हैं उनके ऊपर वंस अ ईयर ये एग्जैक्टली ओवरहेड करता है सन। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है? जो मिड डे सन है ना वो कभी शाइन ओवरहेड बिल्कुल उसके ओवरहेड नहीं करेगा, ओवरहेड नहीं करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर, सिर्फ इनके बीच में करेगा। इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस साइड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दिस साइड नहीं करेगा। ठीक है? जो एंगल है सन रेज का वो डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा ना तो ऐसे ऐसे एंगल सन रेज का डिक्रीज होगा। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो एरिया किसके बीच में है? जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है, ये रहा। आर्कटिक सर्कल ये रहा, इसके बीच का रीजन। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल का। इस रीजन को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ पे कैसी हीट होती है? यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। फ्रिजिड जोन, एरिया जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ सन आता ही नहीं है, हॉरिजन से ज़्यादा क्रॉस करेगा ही नहीं। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड। अब हमने लैटिट्यूड्स कंप्लीट कर लिए, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी पढ़ लिए, हीट जोन्स भी पढ़ लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? आपको ये एक फिगर दिखाए, देखो लैटिट्यूड्स क्या थे? जो लेटी हुई लाइंस थी, ऐसे थे ना हमारी लैटिट्यूड्स, क्या थी? हॉरिजॉन्टल थे। और लॉन्गिट्यूड्स इस टाइप से। क्लियर हो रहा है? ये वर्टिकल होते हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than a latitude. अगर हमें किसी भी प्लेस के बारे में जानना है तो हमें क्या होना चाहिए? उसका लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड भी। तभी हम एग्जैक्ट, अगर हमें मान लो सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड पता है तो अगर हम लैटिट्यूड तो ये पूरा ये एक ही है ना, तो अब ये तो नहीं पता कि इस साइड की बात कर रहा है, इस साइड की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, लॉन्गिट्यूड। एक एग्जाम्पल दिया गया है दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री साउथ पे एक पैसिफिक ओशियन का टोंगा आइलैंड और इंडियन का ओशियन का मॉरिशियस आइलैंड है। ठीक है? अब लोकेट देम प्रिसाइजली, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस लाइन ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसे क्लियर करते हैं इस फिगर के थ्रू। इसने बोला 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री साउथ का मतलब कुछ यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है? जो ये है 20 डिग्री साउथ में एक पैसिफिक ओशन, यहाँ आपको पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा होगा और इस साइड आपको इंडियन ओशन दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? तो ये लैटिट्यूड तो सेम है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं हमारे पास कोई एक ऐसी लाइन भी होनी चाहिए कि मतलब यहाँ से अगर हम कुछ इसे मान लें रेफरेंस लाइन, तो उससे ये पता होना चाहिए कि ये ईस्ट में कितना है, ये वेस्ट में कितना है, ताकि हमें एग्जैक्ट पता तो चले कि किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, किस जगह की बात कर रहा है। तो जो इमेजनरी लाइंस, जो ये वाली जो रेफरेंस लाइंस हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स यानी लेंथ वाइज हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? व्हाट इज लॉन्गिट्यूड?
दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक 0 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे 180 तक जाएंगी। ये सारी किस डायरेक्शन में, ईस्ट में जा रही हैं। ऐसे ही 1 2 3 कम्प्लीटली जाते जाते 180 तक क्या किस में जाएंगी, वेस्ट में जाएंगी। डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे उसमें भी डिग्री में मेज़र किया गया था लैटिट्यूड का भी, ऐसे ही यहाँ पे भी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में ही मेज़र किया जाता है। डिग्री हमें पता है, डिग्री की फर्दर यूनिट क्या है, मिनट्स, और मिनट्स को फर्दर किस में डिवाइड कर सकते हैं, सेकेंड में। ये सेमी सर्कल्स हैं और जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो डिक्रीज होता है स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, इस लाइन में ये बोल रहे हैं कि जो ये यहाँ से देखो, ये जो डिस्टेंस है और ये धीरे धीरे डिक्रीज होता होता पोल तक बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, ये लाइन यही चीज़ बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो पोल पे जाके बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है। और ये सेमी सर्कल है। हमने क्या पढ़ा था, जो लैटिट्यूड्स थे वो क्या थे, सर्कुलर शेप में थी। और ये देखो यहाँ से जाके बस यहाँ तक ही है, मतलब अगर ये हमारा कोई अर्थ है तो ये इतना ही होगा, एक साइड इतना, और जो दूसरी साइड का जो ये पार्ट होगा ये दूसरा लैटिट्यूड है। तो हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल होते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। लैटिट्यूड्स में तो क्या था, जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे उनकी जो लेंथ है वो क्या कर रही थी, वो डिक्रीज कर रही थी। लेकिन जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। मेरिडियंस को कितना नंबर करें डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी तो सारी एक जैसे इक्वल लेंथ की है। तो हर कंट्री ने डिसाइड किया that count should begin from the meridian which pass through Greenwich where British Royal Observatory is located। तो सब कंट्रीज़ ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि एक ग्रीनविच एक जगह है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उस पॉइंट से जो लाइन पास करेगी, मतलब कहीं भी हमारे यहाँ मान लो कहीं यहाँ ग्रीनविच है तो यहाँ से जो लाइन पास करेगी उसे हम मान लेंगे प्राइम मेरिडियन, सारी कंट्रीज़। क्योंकि ये तो ऐसी लाइन थी जो इक्वल लेंथ की थी। अब इक्वेटर में तो हमें पता चल गया ये तो सबसे बड़ी वाली लाइन है, ठीक है, बीच से पास करा दी। अब इसका तो बीच कुछ है ही नहीं, सारी लेंथ इक्वल है, तो इसीलिए क्या किया गया, ग्रीनविच से पास करती हुई एक लाइन को क्या मान लिया गया, प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड था, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इससे 180 डिग्री ईस्ट साइड और 180 डिग्री वेस्ट साइड हम काउंट करते हैं। जो प्राइम मेरिडियन है एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ऐसे ही जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था ना, इसी तरीके से जो ये हमारी जो प्राइम मेरिडियन मान लो इस साइड से पास करिए, इसके एग्जैक्ट पीछे 180 डिग्री है। तो ये पूरा सर्कल अगर हम देखें, इसका मतलब हमें दिखाई तो ये ऐसे ही देगा। तो ये जो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक ईस्टर्न पार्ट हो गया, एक वेस्टर्न पार्ट हो गया। ईस्टर्न के लिए ई लिखते हैं, वेस्टर्न के लिए डब्ल्यू लिखते हैं। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन सेम लाइन पे लाई करते हैं। अब आपको ग्रिड ऑफ पैरेलल्स दिखाई दे रहे होंगे, लैटिट्यूड्स भी दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में, लेटी हुई लाइंस भी हैं और लॉन्गिट्यूड्स लंबी लाइंस भी हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से मिलके जो बनता है। आप लोकेट कर सकते हो कोई भी पॉइंट ग्लोब पे इजीली, क्योंकि अगर आपको दोनों चीज़ पता है, आपको ये भी पता है 20 डिग्री ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। अब देखो ये पॉइंट है मान लो, तो आपको ये पता है कि ये जो लाइन है ये यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट है, और आपको ये भी पता है ये जो इक्वेटर है इससे ऊपर है, तो नॉर्थ में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू पता होगा, तो वहाँ से हमें लोकेट करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। जो हमारी असम एक स्टेट है उसके अंदर दुबरी एक जगह है, वो 26 डिग्री नॉर्थ पे है एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो वहाँ से हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ दुबरी। तो आपको देखेंगे कि 26 नॉर्थ कहाँ जा रहा है। अब इंडिया का मैप देखते हैं, यहाँ एग्जैक्ट हमें
26 डिग्री तो हमें नहीं पता, इस मैप के थ्रू नहीं पता चल रहा, पर हमें पता है कि हमारा असम कहाँ है। सॉरी, इसमें असम भी क्लियरली हाँ कि कुछ मतलब कुछ स्टेट्स मिसिंग हैं। यहाँ कुछ असम है, मेघालय के ऊपर जो ये दिसपुर असम की कैपिटल है यहाँ है। तो यहाँ की बात कर रहा है कि यहाँ से ये कुछ 26 डिग्री है नॉर्थ, और यहाँ से ईस्ट की तरफ देखेंगे तो 90 डिग्री आई थिंक। तो यहाँ से जो एग्जैक्ट पॉइंट जो मिलेगा वो एक जगह है धुबरी इन असम। ओके, ऐसे ही आपको एक क्लियर करने के लिए एक ग्रिड बना दी गई है। इसमें देखो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस किसे दिखा रही हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखा रही हैं लैटिट्यूड्स को, और वर्टिकल दिखा रही हैं लॉन्गिट्यूड्स को। हमने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ लैटिट्यूड को दिखा रही है और वर्टिकल ईस्ट लैटिट्यूड को। जैसे ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं ABCD। आपको A पॉइंट दिखाई दे रहा है? ए क्या है? B डिग्री लैटिट्यूड पे है। लेटी हुई लाइन का नाम क्या है? B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और 1 डिग्री E ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ऐसे ही और पॉइंट्स की भी हम लोकेशन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड और टाइम। अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स की वजह से टाइम में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में टाइम अलग है, किसी और कंट्री में टाइम अलग है। वो क्यों है? उस चीज़ को अब रीड करते हैं। जो बेस्ट मीन्स है मेजरिंग टाइम का वो क्या है? अर्थ की मूवमेंट को, सन, प्लैनेट्स, इनकी मूवमेंट्स को देखना। हमें पता है सन डेली राइज करता है, डेली सेट करता है ना? सन डेली आता है ना, राइजेज इन द मॉर्निंग, सेट इन द इवनिंग। नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमें पता चल जाता है, सूरज आता है तो हमें लगता है सुबह होगी, चला जाता है तो हमें लगता है शाम होगी। लेकिन लोकल टाइम जब पहले था ना, क्या करते थे, सन की जो शेडो होती थी उससे पता चलता था कि ये नून है, किस मतलब कि लगभग कितना टाइम हो गया होगा। अब जो प्राइम मेरिडियन है, यानी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो कहाँ से पास करी थी? ग्रीनविच। उसमें सन क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई के अंदर। जितने भी मेरिडियन के ऊपर पॉइंट हैं उनके वहाँ पे क्या होगा? मिड डे या नून होगा, जिस टाइम वहाँ पे सन उनके ऊपर होगा। एज द अर्थ रोटेट, अर्थ की रोटेशन अभी हमने पढ़ा है किस डायरेक्शन में होती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या होगा? जो ये प्लेसेस हैं जो ग्रीनविच के ईस्ट में, वो अहेड होंगे। अहेड मतलब आगे होंगे, जो ग्रीनविच टाइम है उससे आगे होंगे। अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हैं नून के, यानी दिन के 12 बजे हैं, तो जो इसके ईस्ट डायरेक्शन में होंगे वो उसमें किसी में 1-2 आगे की तरफ होगा, और जो इससे वेस्ट डायरेक्शन में होगा उसमें टाइम पीछे होगा। ठीक है, ये एक और चीज़ समझो, ये मैं फिगर से दिखाऊंगी। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। अर्थ अपने अराउंड घूमती है 360 डिग्री कितनी देर में? 24 आवर्स में। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकालें 15 डिग्री 1 आवर में, 360 को 24 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री इन 1 आवर। और 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसका मतलब क्या है? 60 मिनट में 15 डिग्री, और 1 डिग्री निकालना है तो 60 डिवाइड बाई 15, यानी कि 15 4 सा 4, तो 1 डिग्री 4 मिनट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? 15 हमने पढ़ा है, 1 डिग्री इन 4 मिनट। देखो यही लिखा हुआ है, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री इन आवर एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट। देन व्हेन, जब इसमें ग्रीनविच टाइम में 12 नून है, तो जहाँ 15 डिग्री ईस्ट के मतलब उससे अहेड होगा, अहेड मतलब उससे ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो 15 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर, तो वहाँ 1 PM होगा। अगर हम 15 डिग्री वेस्ट देखें तो वेस्ट में 1 घंटा पीछे यानी 11 AM होगा। सिमिलरली 180 डिग्री पे देखें तो वहाँ क्या होगी? मिडनाइट होगी। जब ग्रीनविच पे दिन के 12 बजे हुए हैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो 180 डिग्री मेरिडियन है वहाँ पे रात के 12 बजे हुए हैं। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock.
व्हेन द सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो अगर बिल्कुल सन हमारे ऊपर है तो हम मान सकते हैं वो दिन के 12 बजे हुए हैं। तो वो शो जो टाइम वो दिखाएगा ना, वो अपने लोकल टाइम के अकॉर्डिंग दिखाएगा। देखिए ये जो हमने मान लिया, ये जो लाइन है ना सेंटर से आपको दिखाई दे रही होगी, एक डॉटेड लाइन है, वो एक ग्रीनविच है। उससे अहेड यानी ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो देखो आपको यहाँ टाइम भी दिखा रखा है, यहाँ +2 इंक्रीज़ हो गया, यहाँ +3। आपको पता है इंडिया की जो मेरिडियन है, इंडिया में और ग्रीनविच में कितना हम 5.5 घंटे आगे होते हैं। अगर वहाँ 12 o'clock है तो हमारे यहाँ 5:30 हो जाता है। क्लियर? और इस साइड है तो नेगेटिव में होगा। Why do we have standard time? हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम होते क्यों हैं? हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम इसलिए होते हैं क्योंकि देखो अगर हमारी कंट्री है, हमारा जो वेस्ट साइड है, यहाँ कौन सी कंट्री है? यहाँ है बिल्कुल वेस्ट में गुजरात। और हमारे यहाँ कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, AP। ठीक है। अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारे पास है 82 डिग्री, 82:1/2 डिग्री, अगर वो नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम होती। हमारे इसमें और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 68 डिग्री ईस्ट पे है, वो 97, यानी इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का कुछ फ़र्क है। हमने पढ़ा था 1 डिग्री 4 मिनट, तो 30 डिग्री से 120 मिनट, तो कुछ डिफरेंस आ जाता। ठीक है, 1 डिग्री में कितना 4 मिनट क्रॉस करता है, तो 30 में 120 मिनट हो जाएगा। तो इसमें और इस बीच की अगर हम टाइम देखते तो एक टाइम हमारा आगे चल रहा होता, एक पीछे। तो इससे क्या होता है, जो ट्रेन आ रही है, हम जा रहे हैं, कहीं भी मीटिंग होती तो उससे प्रॉब्लम होती। तो उस प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से इन्होंने इस लाइन को एक फ़िक्स पॉइंट माना कि ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है जो पास कर रही है 82:1/2 डिग्री ईस्ट को। आपको एक काम करना है, 82:1/2 डिग्री ईस्ट से ये जो एक्चुअल पॉइंट है तो मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपको ये बताना कि कितनी स्टेट्स इस लाइन से पास करती हैं। और हमारी कंट्री से एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड पास करता है यहाँ से लगभग, वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास करते हैं और उनका नाम क्या है। क्लियर? इसको आप, यही बातें हैं इसमें। ओके, कबीर एक स्मॉल टाउन भोपाल के अंदर रहता है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अपने फ्रेंड आलोक को बताता है कि दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, आज वो रात को सो नहीं पाएंगे। एक डे और नाइट क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, जो लंदन में स्टार्ट हुआ है 2 PM पे। अब देखो लंदन में और हमारे इंडिया के बीच में टाइम का गैप कितना है? 5.5 आवर का। अगर वहाँ 2 PM है तो इंडिया में 7:30 PM हुआ होगा। ठीक है, तो मैच हमारे यहाँ किस टाइम पे स्टार्ट होगा? 7:30 पे। और फिर इसका मतलब नाइट तो पूरी रात चलेगा ही, क्योंकि डे नाइट आ जाएगा तो वो सो नहीं पाएंगे। दिस इज़ द रीज़न। तो यह मेन यही बताया गया है कि आपको यहाँ से जो याद रखना है वो यही रखना है कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमें जो टाइम की वजह से जो प्रॉब्लम ना हो ट्रेन्स में, मीटिंग्स में, इन चीज़ों में। तो हर कंट्री का अपना कोई ना कोई स्टैंडर्ड टाइम होता है, और कुछ कंट्रीज़ जो ज़्यादा बड़ी होती हैं उनकी ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे रशिया है, रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं, स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा है ना, क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फ्रिजिड जोन किसके किसके बीच में है? किसके पास है फ्रिजिड जोन? पोल्स के पास है। कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल देखो हमने पढ़ा था 0 डिग्री से 180 डिग्री एक साइड और 180 डिग्री एक साइड, तो कितने हो गए? 360। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है? ऊपर है नीचे है? नीचे है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ग्रिड क्या होता है? किसका नेटवर्क होता है? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है?
23.5 डिग्री साउथ पे है। स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन इंडिया का, सॉरी स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का क्या है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट है। 0 डिग्री मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स का वो डिक्रीज किसके तरफ होता है, लॉन्गिट्यूड्स यानी ये वाले लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पोल्स की तरफ जाते जाते क्या हो जाता है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, धीरे धीरे ये कम होते होते पोल्स की तरफ बिल्कुल कम हो जाता है। आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप क्या पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, जॉइड है। और अर्थ क्या है, पोल्स पे फ्लैटेंड है और मिडल में बल्ज है। व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या है, मिनिएचर ऑफ अर्थ। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने लैटिट्यूड पे है, 23:1/2 डिग्री नॉर्थ पे है। 3 हीट जोन्स अर्थ की कौन कौन से हीट जोन्स हैं थी, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन और एक और थी, क्या थी, टॉरेट जोन। क्लियर, सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होती है, टॉरेट जोन में, टेम्परेट जोन में मॉडरेट, और ठंड होती है फ्रिजिड जोन में। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज टॉरेट जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट, क्योंकि वहाँ पे जो सन होता है वो ओवरहेड होता है वंस अ ईयर बिटवीन these latitudes. Why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London? क्यों है ये, क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हमारी कंट्री ईस्ट में लाई करती है। कितना ईस्ट में लाई करती है, 82:1/2 डिग्री ईस्ट पे हमारा प्राइम मेरिडियन है ना, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो 0 और 82:1/3 डिग्री ईस्ट के बीच का अब हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री में 4 मिनट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है कि 5.5 मतलब 5 hours 30 minute आगे होते हैं, तो इसीलिए टाइम गैप होते हैं। क्लियर, थैंक यू फॉर द क्लास।